बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीजी लर्नर पॉइंट। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स 1 जिसका सब्जेक्ट कोड इको 606 है उसके सामने नंबर 3 सॉल्व करेंगे। इसकी जो ड्यू डेट है वो 26 अगस्त 2022 है और ये सेमेस्टर स्प्रिंग 2022 से बिलोंग करती है। इसके टोटल मार्क्स 10 हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। फाइंड आउट द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। जो हमें ये फंक्शन दिया गया है इसके हमने जो डेरिवेटिव डिटरमिन करने हैं वो फर्स्ट से स्टार्ट करने हैं और फिफ्थ तक जाने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारे पास? क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ बीफ which is denoted by symbol QB is a function of price of beef, price of mutton and income। कह रहे हैं जो हमारा बीफ के लिए क्वांटिटी डिमांडेड का फंक्शन QB है वो किसका फंक्शन है? वो उसकी अपनी प्राइस जिसको हम डिनोट कर रहे हैं PB से और मटन की प्राइस PM से और उसकी इनकम यानी जो इनकम है Y से उसका ताल्लुक है। जो फंक्शन फॉर्म हुआ है वो इस शक्ल में है। QB इज इक्वल टू 4200 minus 2.5 PP plus 3.5 PM plus 0.35 Y। So if you look at this equation तो आपको इजीली ये आइडेंटिफाई कर लेंगे कि QB और उसकी प्राइस यानी क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ बीफ एंड इट्स प्राइस PB देयर इज अ नेगेटिव रिलेशनशिप, यानी कि अगर प्राइस बढ़ती है तो क्वांटिटी डिमांडेड फॉर बीफ कम हो जाती है। तो साथ ही उसका क्या होगा इफेक्ट PM पे? क्या होगा कि उसका सब्स्टिट्यूट है ये, उनके सब्स्टिट्यूट क्या होती है, एक गुड्स की प्राइस बढ़ती है तो दूसरी जो होती है गुड्स की प्राइस वो इंक्रीज हो जाती है। तो बीफ और मटन एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट्स हैं और साथ ही प्लस जो साइन है ये इनकम का है क्योंकि इनकम पॉजिटिव होती है, नेगेटिव कभी भी नहीं होती। फाइंड आउट क्रॉस price elasticity of demand for beef if PB is equal to 150, PM is equal to 350 and Y is equal to 5500। हमें क्या है जी क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमने डिटरमिन करनी है, यानी QP और PM के दरमियान, उसकी अपनी प्राइस में नहीं। जबकि हमें जो प्राइस ऑफ बीफ है वो और प्राइस ऑफ मटन और इनकम दी गई हुई है जो कि 150, 350 और 5500 है। चले अब हम अपने सोल्यूशन की तरफ जाते हैं। इसके 5 + 5 मार्क्स हैं, यानी कि इसके 5 मार्क्स क्वेश्चन 1 के और क्वेश्चन 2 के। लेट मी नो, हाँ 5 इसके और 5 क्वेश्चन नंबर 2 के मार्क्स हैं। तो चलें हम सोल्यूशन की तरफ जाते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है जिसमें हमने जो फंक्शन दिया गया है उसके 5th ऑर्डर तक हमने डेरिवेटिव डिटरमिन करने हैं। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, हम अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, जिसको हम y डैश इज इक्वल टू dy ओवर dx इज इक्वल टू d over dx and y is equal to this। So we are going to written down y function which is equal to the right part of the equation A into the parentheses. So now I am going to multiply this factor dy over dx into every component of this function inside the parentheses। देखें हमने क्या किया, ये जो 2 कोफिशिएंट था हमने उसको बाय लिख लिया, डी बाई ओवर डी एक्स एक्स इज पावर 5 प्लस 3 अगेन कोफिशिएंट कम्स आउट ऑफ द डेरिवेटिव साइन डी ओवर डी एक्स इज पावर 4 प्लस 4 इंटू डी ओवर डी एक्स इज पावर 3 माइनस 5 डी ओवर डी एक्स इज पावर 2 प्लस 6 डी ओवर डी एक्स प्लस डी ओवर डी एक्स 1, ये वाला 1। अब हम इसको ओपन करते हैं। आपको पता है जो उसकी पावर होती है वेरिएबल की वो कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई होती है, तो 5 इंटू 2 10 एंड 1 इज रिड्यूस बाई फ्रॉम द पावर ऑफ द वेरिएबल। तो 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 4 प्लस 3 इंटू 4 12 एक्स 4 माइनस 1 3 प्लस 3 इंटू 4 या 4 इंटू 3 था या 3 इंटू 4 एक्स स्केयर 3 माइनस 1 एक्स स्केयर माइनस 2 इंटू 5 10 एक्स 2 माइनस 1 एक्स प्लस 6 dx over dx is equal to 1 and 1 multiplied by 6 is equal to 6 and the derivative of the constant is equal to 0. Now we get the equation 2
अब हमने सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, तो हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू गेट सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स। तो हम इसको y डबल डैश या y डबल प्राइम इज इक्वल टू d2 स्क्वायर ओवर dx स्क्वायर इज इक्वल टू d ओवर dx स्क्वायर। सेम जो हमारी इक्वेशन 2 थी उसको हमने यहाँ पैरेंथेसिस में रिप्रेजेंट कर दिया, यानी कि जो हमारा राइट हैंड साइड है इक्वेशन 2 की उसको हमने यहाँ लिख दिया। अगेन हमने सेम प्रोसीजर अप्लाई किया, इस फैक्टर को अंदर पैरेंथेसिस के हर एलिमेंट से या कंपोनेंट से इसको डिवाइड किया, तो हमारे पास ये वाला पोर्शन आ गया। 10 इंटू 4 की पावर से मल्टीप्लाई करेंगे 40 और x की पावर 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3 प्लस 12 इंटू 3 36 एक्स के प्लस 12 इंटू 2 24 एक्स, क्योंकि 2 माइनस 1 एक्स हो गया, माइनस डी ओवर डी एक्स। तो हमारे पास क्या हो जाएगा 1। तो हमारे पास 10 आ गया और उसके बाद और ये कांस्टेंट है 6, तो ये इक्वल टू 0 होगा। अब हमारे पास क्या आ रहा है, जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव था उसको हमने इक्वेशन 3 का नाम दिया। अब हमने थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव डिटरमिन करना है, तो हम इक्वेशन 3 को दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। दिस टाइम y टर्न्स इनटू 3 डैश एंड d3 by dx3 is equal to d over dx3 into 40x square plus 36x square plus 24x minus 10 40 d over dx cube x cube plus 36 into d over dx cube x square plus 24 into dx over dx cube minus d 10 over dx cube। तो 3 को हम 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 122x स्क्वायर प्लस 72x प्लस 24 dx over dx क्यूब इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये कांस्टेंट का इक्वल टू 0। अच्छा, काइंडली आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर कहीं आप देखें किसी पावर या मल्टीप्लिकेशन में कोई मिस्टेक हो तो आप ना सिर्फ खुद करेक्ट कर लीजिएगा बल्कि कमेंट सेक्शन में भी उसको ज़रूर मेंशन कीजिएगा, ताकि दीगर व्यूअर्स को वो फ़ायदा उठा सके, उस गलती से बच सके। फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव है। अब हम क्वेश्चन 4 को हम क्या करेंगे, अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो d4y डिवाइडेड बाई dx4 इज इक्वल टू d ओवर dx4 120x के प्लस 72x प्लस 24 120 over dx is for 4 into x के प्लस 72 d over dx x प्लस d over dx4। यहाँ मैं 4 लगाना भूल गया तो आप 4 लगाइएगा। 24 तो d4y over dx4 is equal to 240x प्लस 72 और ये कांस्टेंट है, तो अगेन इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब हमने फिफ्थ ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, तो अब हम इक्वेशन 5 को अगेन डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो d5y ओवर dx5 is equal to d over dx5 into 240x plus 72 240 d over dx5 into x plus d over dx5 72। तो ये कांस्टेंट है तो इक्वल टू 0 हो जाएगा और ये x है तो x 1 हो जाएगा और हमारे पास 240 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आंसर है फिफ्थ अप टू फिफ्थ डेरिवेटिव तक 240, क्योंकि उसके बाद हमारे पास वेरिएबल्स खत्म हो गया और ये कांस्टेंट बच गया। अगर फर्दर जाएंगे तो ये 0 हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाते हैं। हमें जो क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ बी का जो फंक्शन दिया गया है वो हमने यहाँ लिख दिया, उसको लेबल ए दिया है, which is equal to 4200 minus 2.5 pb plus 3.5 pm plus 0.35 y। जबकि हमें जो वैल्यू दी गई है pb is equal to 150, pm is equal to 350, y is equal to 5500। तो स्टेशन क्या है, तो मैंने ये नंबर यूज किया कि इलेक्ट्रिसिटी ऑफ क्रॉस इलेक्ट्रिसिटी ऑफ प्राइस बी विद रिस्पेक्ट टू क्वांटिटी डिमांडेड बी यानी बी। तो हेयर ECPB is equal to percentage change in QB and quantity demanded of B and percentage change in price of mutton। तो हम इसको कैसे लिखते हैं, डेल्टा QB और QB इनटू ये डिवाइड है तो ये ऊपर चला जाएगा PM डिवाइडेड बाई डेल्टा PM। तो डेल्टा
QB divided by delta PM is into PM over QB और DQB over DPM into PM over QB, इसको हमने इक्वेशन बी का नाम दे दिया है। अब मैं यहाँ मजीद आपको बताता जाऊँ कि यहाँ मैं क्योंकि मेरे पास PP और PM है और मैंने किसकी वैल्यू डिटरमिन करनी है, ये QB और PM की, तो मैं इसको जो हमारा कंसेप्ट है पार्शियल डेरिवेटिव्स को वो यूज़ करूँगा ताकि जो रिमेनिंग है PP यानी प्राइस ऑफ बीफ और जो इनकम है वो ज़ीरो हो जाए, क्योंकि उसको मैं कांस्टेंट कंसिडर करूँगा। तो पार्शियल quantity divided of B divided by partial PM, meaning I am going to differentiate this function with respect to price of mutton, not price of beef, keeping other factors price of beef and price income as constant factor. So हमने क्या किया, सेम प्रोसीजर को इस फैक्टर को हमने अंदर वाले तमाम एलिमेंट से मल्टीप्लाई किया। 4200 माइनस 2.5 इंटू ये कोफिशिएंट है बाहर आ जाएगा इंटू partial price of B divided by partial price of payment plus 3.5 partial PM divided by partial PM plus 0.35 partial Y over partial PM। तो ये कांस्टेंट है हमारे पास YP और PP, तो ये क्या हो जाएंगे, ज़ीरो हो जाएंगे, ज़ीरो माइनस ज़ीरो और ये दोनों कैंसिल हो गए, 1 बचेगा, तो 3.5 हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई। हमने इसको क्या नाम दे दिया, एक का नाम दे दिया, यानी क्वेश्चन 1 को इसको लेबल कर दिया। अब हमने जो हमारे पास क्वेश्चन बी थी उसमें क्यू बी यानी क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ बी निकालनी है, तो हमें जो वैल्यूज दी गई हैं वो हम सब के सब इस क्वेश्चन में इंसर्ट करेंगे और उसके बाद जो रिजल्ट आएगा फिर हम उसको फर्दर यूज़ करेंगे। हमारे पास जो पी बी की वैल्यू थी 150 और हमारे पास पी एम की वैल्यू थी वो 350 थी और जो वाई की वैल्यू थी 5500 थी। हमने इसको जो रिस्पेक्टिव कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया, 4200 माइनस 375 प्लस 1225 प्लस 1925। तो हमारे पास प्लस माइनस करने के बाद जो हमारे पास क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ बीफ आई है वो 6975 है। हमने इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। नाउ plug in values of partial QB over partial PM and QB in equation B, we will get cross elasticity of quantity demanded of beef with respect to PM। सॉरी मुझे लगता है यहाँ PM लिखना चाहिए था, क्रॉस इलास्टिसिटी, इसको आप काइंडली करेक्ट कर लीजिएगा। मैं दोबारा देखता हूँ। हाँ ठीक है, अब इसको PM कर लीजिएगा क्योंकि क्रॉस इलास्टिसिटी किसकी है आ रही है, वो M की है, मटन की। तो अब यहाँ सब जगह इस फॉर्मूले में ऊपर भी यहाँ B की जगह M कर लीजिएगा। मैं यहाँ इसको थोड़ा सा करने की भी कोशिश करता हूँ, अगर ये हो गया तो M, तो उसके बाद मैंने ये वैल्यूज पुट की, इसकी वैल्यूज क्या आई थी 3.5 इंटू 350 डिवाइडेड बाई 6975, हमारे पास 0.1 नेट क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ बी आगे विद रिस्पेक्ट टू प्राइस ऑफ मटन। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सोल्यूशन समझ में आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन या क्वेरी हो तो आप काइंडली मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर कोई चीज़ शेयर करना चाहें तो कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। तो मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है इसको करेक्ट करने की। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम।